वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। और मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और महाकुंभ का आज दूसरा दिन का स्नान है। दूसरे दिन की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। महाकुंभ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं थोड़ी देर में। आप देखिएगा कि क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ में अमृत स्नान की भव्य शुरुआत हो चुकी है और सुबह 3:56 पर स्नान की शुरुआत हुई। आज के दिन मकर संक्रांति पर स्नान के 3 शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त का जो स्नान है वो है सुबह 3:56 का, दूसरा है स्नान 5:15 का और तीसरा स्नान है 6:15 का। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान नदियों का पानी अमृत हो जाता है। देवता भी स्वर्ग से नदियों में स्नान के लिए आते हैं। आपको हम 5 तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिएगा प्रयागराज महाकुंभ की भव्य शुरुआत क्योंकि हो चुकी है और पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के सकुशल समापन के बाद अब सभी को इंतजार है इसी शाही स्नान की। तो शाही स्नान, अमृत स्नान जिसे अब कहा जाने लगा है क्योंकि कहा जाता है कि स्वर्ग से देवता भी आते हैं इस वक्त। आते हैं तो परिवार ही लगता है, परिवार की तरह ही हम लोग इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं सभी लोग इस हैप्पी लोहड़ी सभी को, सभी देशवासियों को, जवानों की तरफ से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कि हम बहुत दूर हैं अपने घर से, जो हमारे और साथी हैं, यही मेरा परिवार है, हमारा परिवार है। हम यहाँ बहुत अपने एंजॉयमेंट के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं ताकि कोई भी जवान अपने घर को मिस ना करे, एक परिवार जैसा यहाँ फील आए। तो महाकुंभ की आप तस्वीरें देख रहे हैं। आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति का बड़ा पर्व है और इस पावन पर्व पर पहला अमृत स्नान हो रहा है। और इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए तमाम तरीके की व्यवस्था की जा चुकी है। सभी 13 अखाड़ों के साधु यहाँ मौजूद है। भक्ति में श्रद्धालु झूम उठे हैं। महाकुंभ का पहला शाही स्नान शुरू हो चुका है और हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू लिए और पूरे शरीर पर भस्म और भभूत लगाए घोड़े, ऊंट और रथ की सवारी कर रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु और संत स्नान के लिए, संगम के लिए सभी यहाँ पर पहुंचे। और सबसे पहले पंचायती निर्वाणी अखाड़े के संत ने स्नान करके वहाँ से निकले और उसके बाद एक एक करके 13 अखाड़ों के संत स्नान उन्होंने किया। और आप देखिए कि आज के दिन कहा जाता है कि देवता भी स्वर्ग से नदियों में उतरते हैं और साथ ही आशीर्वाद भी नागा साधुओं को इस वक्त मिलता है। लाखों श्रद्धालु इस महाकुंभ में उमड़ पड़े हैं और तस्वीरें भी हम आपको लगातार प्रयागराज से लाइव दिखा रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में यमुना, गंगा, अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर हो रहा है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और ये स्थान हिंदू धर्म में गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता रखता है। 31 में यात्रा खत्म होगी है कंप्लीट, संपूर्ण भारत और ये 5 देश जो ये भी और अपना इंडिया पूरा कंप्लीट। हाँ जी, मैं 15 स्टेट कर चुका हूँ। जैसे अयोध्या से निकला था, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और अपना आ जाओ उत्तराखंड, दिल्ली। तो देखिए प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीर आपके सामने। और इस अमृत स्नान के लिए अखाड़ों ने जुलूस शुरू कर दिया है। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के साधु आज त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, हर किसी के मुख पर भगवान का नाम है। और न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं और ये तमाम साधु संत हैं। और क्योंकि आज मकर संक्रांति का पावन पर्व भी है और इसके साथ पहला अमृत स्नान भी हो रहा है और इसके लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरें प्रयागराज से लाइव आपके सामने हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि फिलहाल शाही स्नान जो हो रहा है वो देश और दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक भी हैं। और संगम की ओर जाने वाली सभी रास्तों को आपको बता दें कि कई किलोमीटर तक सिर्फ श्रद्धालुओं का रेला ही देखा जा रहा है और बड़ी दूर दूर से इस बार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं शाही स्नान करने के लिए और ये मौका उनको मिल रहा है। और आप देखिए कि इस बार 13 अखाड़ों का अमृत स्नान में स्नान क्रम भी जारी किया गया है। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा
अमृत स्नान करेगा। महाकुंभ मेला 2025 में अखाड़ों के परंपरागत पूर्व से निर्धारित क्रम के अनुसार ही होता है। ये अमृत स्नान जो है उसकी तिथियों के अनुसार उनके स्नान क्रम की लिस्ट बनती है। तो यानी कि श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के सचिव जिन्होंने भी यही कहा था कि जो अखाड़ों के अमृत स्नान की तिथि है, क्रम है, समय है, उसकी भी लिस्ट होती है और एक एक करके सभी अखाड़े के साधु संत यहाँ पर पहुँचते हैं और बारी बारी से स्नान करते हैं। तो समय भी हमने आपको बताया कि 3 समय कौन से थे वो। और जैसा कि हमने आपको कल तस्वीरें भी दिखाई थी, यानी कि कल आपने देखा था कि पौष पूर्णिमा का महास्नान था। सुबह से ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम में श्रद्धालुओं का स्नान शुरू हो गया और करीब 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी उन्होंने कल लगाई और साथ ही में सभी ने आशीर्वाद लिया। कुंभ में स्नान करने से सभी के सभी पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। कुंभ के मेले में स्नान करने से आपको पापों से मुक्ति मिलती है, आपका उद्धार होता है। समुद्र के मंथन से जो अमृत निकला था उसे पाने के लिए जो देवताओं में और राक्षसों में संघर्ष चला था, 12 वर्षों तक वो संघर्ष चला था। और इस युद्ध के दौरान जो कलश से अलग अलग स्थानों पर जो अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो 12 सालों तक युद्ध चलने के कारण ही कुंभ हर 12 साल में एक बार आता है और महाकुंभ के स्नान को शाही स्नान कहा जाता है और अब तो अमृत स्नान भी उसे कहा जाने लगा है। तो आप ये तस्वीरें महाकुंभ की देख रहे हैं प्रयागराज से। तो नाचते गाते संगम की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। संगम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और ये सैलाब आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत इंतज़ार कर रहे हैं और जो तमाम श्रद्धालु हैं वहाँ पहुँचे हैं, वो भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। और इस बार महाकुंभ मेले में विदेशी भक्तों ने भी भजन गाए हैं, वो भी शामिल हुए हैं बड़ी संख्या में। इसके अलावा अलग अलग अखाड़ों के साधु संत भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं अपने अपने चिन्ह लेकर पहुँचे हैं और बड़ी सालों की तपस्या इनकी होती है। और क्योंकि 12 सालों का इंतज़ार करना पड़ता है इस महाकुंभ के लिए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है। और आज क्योंकि मकर संक्रांति का भी बड़ा पर्व है, तो दोनों का संगम आप देखिए और महाकुंभ का ये शाही स्नान, इसके लिए लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। कतार में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। तो ये महाकुंभ से आप तस्वीरें, प्रयागराज से आप तस्वीरें देख रहे हैं। महाकुंभ की शाही स्नान आज हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के नागा साधु और संत स्नान करेंगे और अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के संतों और नागा साधुओं के स्नान का समय भी तय किया जाता है उसी हिसाब से। तो आप देखिए कि सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के संत स्नान करेंगे। शिविर में इनका जो प्रस्थान सुबह करीब 5:15 बजे का था और संगम पर 6 बजे ये सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आप देखिए कि हर किसी के मुख पर भगवान का नाम है। जयकारों के साथ ये रेला आगे बढ़ रहा है। महाकुंभ में इस बार आपको बताया कि 20 देशों से पहुंचे श्रद्धालु और उनका ये कहना है कि ये जो महाकुंभ है वो अद्भुत है। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने आप देखिए अलग अलग, इतनी कड़ाके की ठंड, इतनी कड़ाके की सर्दी, कोहरा, लेकिन उसके बीच क्योंकि आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है और ये उसी विश्वास और उसी आस्था की डुबकी है जो आज यहाँ पे हज़ारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु लगा रहे हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी भी यहाँ पर पहुँची हैं और क्योंकि 144 साल बाद प्रयागराज महाकुंभ में दुर्लभ संयोग बना हुआ है और संगम के पहले स्नान पर ब्राज़ील, अफ्रीका, अमेरिका, फ्रांस, रूस समेत 20 देशों से विदेशी भक्त यहां पहुंचे हैं। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि देशी ही नहीं बल्कि विदेशी भक्त भी यहां पर पहुंचे हैं और पूरे महाकुंभ के दौरान लाखों विदेशी यहां पर पहुंचे। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की जो पत्नी है लॉरेन पॉवेल, अमेरिका से, वो भी यहाँ कुंभ में पहुंची हैं
और शाही स्नान में वो भी शामिल हुई और 17 दिन वो यहाँ रहने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने कल्पवास भी उन्होंने किया है और कल्पवास के दौरान वो 17 दिन तक ध्यान, तपस्या और आत्मशुद्धि करेंगे। तो महाकुंभ की यही विशेषता है कि एक बार जो यहाँ आ गया उसका तो बेड़ा पार हो ही जाता है। और ये अलग अलग तस्वीर आप देखिए कि इस बार विदेशी मेहमान, जो विदेशी श्रद्धालु हैं, उनमें आस्था देखी कैसी है कि वो भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं प्रयागराज से, जहाँ पर तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद है। और ये जो संयोग आज बना है मकर संक्रांति का और महाकुंभ का शाही स्नान का, वो अद्भुत है। महाकुंभ का जो पहला स्नान, वो 60 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। कल आपने जो तस्वीरें देखी, पौष पूर्णिमा पर पहला जो स्नान था। और आप देखिए कि महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ संयोग में बना हुआ है। तो देश के कोने कोने से भक्त यहाँ प्रयागराज आए हुए हैं। पहले दिन भीड़ इतनी रही कि 3700 लोग, हालांकि हमेशा ये कहा जाता है और देखा भी गया है कि बिछड़ भी जाते हैं कुछ लोग, लेकिन उनके लिए भी व्यवस्था की गई थी सभी के लिए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। और आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर नागा साधु और साधु संत भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार ड्रोन से भी निगरानी अच्छी तरीके से रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर, एनएसजी कमांडो ने महाकुंभ में आए लोगों पर पैनी नज़र रखी हुई है। कहीं भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं और 20 देश, मैंने आपको बताए थे, 20 देश से भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। आज से ही आप देखिए कि कल से, क्योंकि 45 दिन का कल्पवास भी शुरू हो गया था और आज दूसरा दिन है, शाही स्नान है। और क्योंकि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी यहाँ पर महाकुंभ पहुँची है। महाकुंभ को लेकर गूगल ने भी खास फीचर भी शुरू किया था, जिसमें आपने देखा होगा। और पहले कुंभ स्नान की तस्वीरें भी आपने देखी, बहुत ही अद्भुत थी। और महाकुंभ में देर रात भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। ज़्यादातर लोग कल से ही यहाँ पर पहुँचे, उससे पहले से कई दिनों से यहाँ पर बुकिंग करके पहुँचते हैं, रुकते हैं, अपना व्यवस्था करते हैं। और हालांकि इस बार महाकुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। तो कल्पवास को लेकर जो हम बात कर रहे थे कि कल्पवास क्या होता है, क्योंकि ये मान्यता है इसके पीछे भी कि यहाँ किया हुआ जो तप है वो पाप को नष्ट करता है, मोक्ष दिलाता है। और कल्पवास के दौरान श्रद्धालु जो है वो पवित्र नदियों के संगम पर